ओह जी, तो व्यूअर्स आज मैंने बनाई है मुहर्रम के लिए स्पेशल खीर। तो ये खीर मैंने इसकी रेसिपी कैसे बनाई है, तो आइए चलिए मेरे साथ ना मैं आपको बताती हूँ कि ये खीर मैंने कैसे रेडी की है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बताए और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुहर्रम के लिए न्याज की खीर। तो खीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो चावल। ये मैंने टोटा चावल लिए हैं और इसको मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। अभी मैंने इनको अच्छी तरह से हाथ की मदद से ना थोड़ा सा और बारीक कर लिया है। तो ये 2 किलो फ्रेश दूध है और 1 लीटर मैं इसमें डालूँगी ऑल पर्स। ये गरी है, मैंने कुछ काट लिया और कुछ मैंने कद्दूकश कर लिया है। बादाम है, 8 से 10 अदद इलायचियाँ लेके मैंने उनको मोटा मोटा पीस लिया है। और 4 अदद मैं इसमें डालूँगी ब्रेड के स्लाइसेस। और ये है केवड़ा एसेंस, इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़े का यम्मी सा बनता है। इसके अलावा इसमें चीनी डालूँगी और थोड़ा सा नमक। तो रेसिपी बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्याल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए करें और कमेंट भी किया करें। मैंने चूल्हा ऑन करके उसमें उसके ऊपर देगचा चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया जिसमें मैं चावलों को बॉयल करूँगी। इस पानी में मैं डाल दूँगी ये इलायचियाँ और साथ ही मैंने ये चावल भिगो के रखे होते ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इन चावलों को बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से गला लेंगे और ये पानी भी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, तभी हम इनको पका लेते हैं। बस चावल तो बॉईल हो रहे हैं, तो मैंने यूँ किया है कि एक जूसर ब्लेंडर ले लिया, उसमें मैंने दूध डाला है और अब मैं ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं ये इसमें डालूँगी और इनको ग्राइंड करके अपने पास रख लूँगी। ब्रेड के स्लाइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स मैंने ब्रेड और दूध को ग्राइंड कर लिया है। ये मेरे पास एक थिक सा टेक्सचर का जो हमेज़ा बन गया है। मैं इसको अभी नहीं डाल रही, अभी तो हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। मैंने पहले इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है ताकि लाइट चली ना जाए। चावल जो है ये बॉईल होना शुरू हो चुके हैं। इनमें हम चमचा हिला लेंगे और इन चावलों को हमने गला लेना है और साथ ही इनका पानी भी हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें दूध और चीनी वगैरह ऐड करके हमारे जो चावल है इनका पानी जो है ना खुश्क हो चुका था। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। पहले मैं इसमें डालूँगी ये फ्रेश मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑलपर वाला मिल्क 1 लीटर। अभी मैं डाल रही हूँ ऑलपर। इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे जब तक कि जो हमारा जो दूध है ना अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए। अभी हम साथ ही इसमें डाल देंगे ये जो ब्रेड और दूध का मेज़ा हमने बना के रखा था ये भी, ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैं इसमें ये हाफ़ टी स्पून जो है ना नमक डाल रही हूँ। अभी हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो जो है दूध को बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी इसमें मैं 1.5 जो है ना बाउल डालूँगी। 1.5 बाउल जो है ना इसमें चीनी मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसको मुसलसल हिला के ना तो पकाएंगे, चमचा चलाते रहेंगे इसमें। जो खीर है ना ये अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं इसमें ये खोया ऐड कर दूँगी। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया था, मैं बताया था, मैंने फ्रिज में देखा तो ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको डिफ्रीज़ करके ये भी इसमें डाल दी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अभी साथ ही में मैं इसके ऐड कर दूँगी बादाम और खोपरा। बादाम मैंने काट लिए हैं और खोपरा जो है ना वो कद्दूकश कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और अभी हमने ना इस स्टेज पे इसको अच्छी तरह से पकाना है। बस खीर जो है हमारी पक चुकी है, इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इसको तकरीबन दूध डाल के मैं तकरीबन 1 घंटे से पका रही हूँ। अब मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डाल के इसको ढक दूँगी और चूल्हे को करूँगी बंद। तो व्यूअर्स, हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो इसके साथ मैंने बना लिया है ये फ्रूट चाट, मिल्क शेक बनाया है। तो क्योंकि आज हमने रोज़ा भी रखा हुआ है, तो इसके साथ मैंने इफ्तारी भी तैयार कर ली है। तो अभी मैं ये जो नियाज़ दिलवाई है मैं अभी प्लेटों में डाल के मोहल्ले में बांटूँगी। और तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल अलप्याल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।